गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या था, जो स्टार्टिंग अपन कर रहे थे 220 चुंबकन की घटना के द्वारा जो गैस थे उनका न्यूनतम ताप प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा? लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कौन सा होगा अपने पास? द्रव हीलियम, लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड, द्रव हीलियम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग वाले पार्ट थे अपने पास गैसों के न्यूनतम ताप अपन ने प्राप्त किए थे। ठीक है, उसके आगे वाले जो टॉपिक आते हैं उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन व हीलियम क्या होते हैं, तापन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, सॉरी शीतल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी में एक टॉपिक आता है द्रव हीलियम फर्स्ट व सेकेंड। ठीक है, हीलियम का ताप कम करते जाएंगे, गैस हीलियम का ताप कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, शीतल अवस्था प्रदर्शित करेगी। ठीक है, उन्हीं के कुछ प्रभाव आते हैं, कुछ सामान्य व्यवहार होते हैं, कुछ असामान्य व्यवहार होते हैं। ठीक है, उन्हीं सामान्य असामान्य व्यवहार को क्या कहते हैं अपन? हीलियम फर्स्ट व सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग इसका डायग्राम देखिए। स्टार्टिंग जो डायग्राम आएगा वो किस प्रकार का आएगा? पी व टी के मध्य इसमें आरेख प्राप्त होता है। पी प्रेशर, टी टेम्परेचर। ठीक है, पी प्रेशर, टी टेम्परेचर। हीलियम क्या होता है? हीलियम जो होता है वो 5.2 केल्विन पर गैस अवस्था में होता है। ठीक है, 5.2 केल्विन पर क्या होता है? गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है, अब यदि इसका ताप और कम कर दे, ठीक है, यदि द्रव हीलियम का ताप और कम कर दे तो 4.1 केल्विन पर ये क्या हो जाएगा? द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका ताप और कम कर दे 4.1 केल्विन पर ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। पहले क्या था? गैस। ठीक है, ठीक है, द्रव हीलियम 5.2 केल्विन पर क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, और 4.1 केल्विन पर क्या हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन द्रव हीलियम का ताप यदि 0 डिग्री कर दे और सामान्य दाब कर दे तो भी क्या होगा? ये ठोस अवस्था में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, अन्य गैस से क्या हो जाती है? 0 डिग्री ताप और जो सामान्य दाब होता है उस पर क्या हो जाती है? ठोस अवस्था में उपस्थित हो जाती है। लेकिन लिक्विड क्या, ये हीलियम क्या होता है? सामान्य ताप पर 0 डिग्री ताप पर क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन असामान्य ताप दाब हो, यानी कि दाब का मान कुछ बढ़ा दिया है। ठीक है ना, जैसे कि 23 या 23 वायुमंडलीय दाब रख दिया। ठीक है ना, और टी कितना रख दिया? 1.1 केल्विन रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, या 144 टी बराबर 4.2 केल्विन, इस अवस्था में भी क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या थे? हीलियम की स्टार्टिंग कुछ पॉइंट थी, यानी कि हीलियम क्या होते हैं? 5.2 केल्विन पर क्या रहेगा? गैस अवस्था में रहेगा, और 4.1 इसका ताप कुछ और कम कर देता तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसका ताप 0 डिग्री कर दे और सामान्य दाब रखें तो इसमें क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये सॉलिड अवस्था में नहीं पहुँचेगा। सॉलिड अवस्था में पहुँचने के लिए क्या करते हैं? इसको जो ताप कुछ रखते हैं और इसमें क्या होते हैं? जो वायुमंडलीय दाब है उसका मान क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे कि
23 वायुमंडलीय दाब पर एटॉमिक T 1.1 के अंदर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य P बराबर 144 वायुमंडलीय दाब और T बराबर 4.2 केल्विन ताप, ठीक है। इन पर भी ये मान रखे जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड अवस्था में प्राप्त होगा, ठीक है। अब आरेख पे स्टार्टिंग जो पॉइंट आएगा अपने पास क्या आएगा, स्टार्टिंग यदि अपन पॉइंट देखते हैं, स्टार्टिंग देखिए क्या कर रखे हैं अपन ने, सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर पर, ठीक है। 5.2 केल्विन पर क्या था, गैसीय अवस्था में उपस्थित था, ठीक है। और इस टाइम वायुमंडलीय दाब कितना लगता है, 2.2 वायुमंडलीय दाब का मान भी आएगा, ठीक है, 2.2 आएगा। अब देखिए जो स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया, ठीक है, कितने पे, 5.2 पे, ठीक है। इसका मान क्या करते हैं, धीरे धीरे कम करते जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसका मान क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। देखिए इस बात में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 5.2, ठीक है, गैसीय अवस्था में थी, ठीक है। धीरे धीरे इसका ताप क्या करेंगे, कम करते जाएंगे और फिर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कुछ इस प्रकार का शून्य की ओर ये अग्रसर हो जाएगा। ये सी मान लिया, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, शून्य की ओर जाती है। टी कितना है, 5.2 केल्विन, पी कितना आता है, इस अवस्था में जो पी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2.26 ग्राम पर सेकंड, 2.26, ठीक है। ये क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर के रूप में इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले रेखा को जो बी सी पर क्या होता है, इसका मान गैसीय अवस्था में तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, शून्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक है, शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, लिक्विड होता है, और नीचे वाला कौन होता है वो कौन सा होता है, गैस के रूप में प्राप्त होता है, बस, ठीक है ना। ये वाली जो पार्ट प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट प्राप्त होगा वो किस में आएगा, वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, गैसीय अवस्था के रूप में प्राप्त होगा। ऊपर वाला लिक्विड के रूप में और इसके नीचे वाला जो पार्ट आएगा वो क्या होगा, वाष्प के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, बी भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इस अवस्था में ये परिवर्तन रखेंगे, ठीक है। इसको हिमांक अवस्था कहते हैं, सॉरी क्वथनांक अवस्था कहते हैं, क्वथनांक अवस्था, वॉल्यूम सी, ठीक है। सी पर क्या था, गैसीय अवस्था में था, धीरे धीरे इसका मान क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसका मान कम कर रहे हैं तो ये शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होगी अपने को, एक द्रव्य और दूसरी कौन सी होगी, गैस की, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, जो द्रव वाष्प अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को क्या कहेंगे, यहाँ पर फेस लाइन, ठीक है। इस वाले लाइन को क्या कहेंगे, AC, ठीक है ना। इसके दो पार्ट आ गए, एक लिक्विड और एक
द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था आगे, इसे क्या कहते हैं, द्रव वाष्प अवस्था लाइन कहते हैं। इसकी सेकंड वाला जो पॉइंट आएगा वो इसके ऊपर वाले पॉइंट में प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, हिमांक रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी ये वाला एक पार्ट अलग से प्राप्त हो गया, ठीक है। डी ई, ठीक है, डी ई एफ के रूप में ये एक अलग रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। इसके जो नीचे वाला पार्ट आता है वो कौन सा आता है, लिक्विड आता है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा आएगा, सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट किस में आएगा, लिक्विड, और ऊपर वाला पार्ट सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाएगा, हिमांक वाले पार्ट के प्राप्त, फ्रीजिंग, ठीक है ना। वॉल्यूम वाले पार्ट के लिए कौन सा आएगा, लिक्विड, ऊपर फेस लाइन, और जो फ्रीजिंग वाले पॉइंट के लिए कौन सा आएगा, दो पार्ट प्राप्त हो जाएंगे, सॉलिड और लिक्विड के रूप में फ्रीज कर देंगे। यानी कि जो सेकंड रेखा आएगी ठीक है, डी ई एफ, वो कौन सी हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, फेस लाइन, ठीक है। ये वाली रेखा यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अब देखिए ये तो क्या स्टार्ट, इस वाले पर ई का मान कितना रहेगा, 30, ठीक है। और जो टी रहता है वो कितना रहता है, इस वाले पार्ट में टी कितना रहेगा, 1.42 केल्विन, और टी कितना रहेगा, 30, ठीक है। ये वाला पार्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए अपने पास कौन से फ्रीजिंग और कौन से वॉल्यूम वाले दो पार्ट प्राप्त हो गए, क्वथनांक व हिमांक वाले दो पार्ट प्राप्त हो गए, ठीक है। अब इसमें जो रेखा आएगी, ठीक है ना, यानी कि जो ये पार्ट प्राप्त होते हैं बी ए सी और कौन से वाले डी ई एफ, ठीक है ना। ये वाले पार्ट में जो प्राप्त हो रहे हैं उस वाले में जो यानी ये वक्र के आकार के रूप में प्राप्त होगी, यानी कि एक सर्किल के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट जो प्राप्त होंगे बी ई सी एंड डी ई, ठीक है, एक सर्किल के रूप में प्राप्त होंगे, एक वक्र के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। एक वक्र के रूप में प्राप्त होंगे तो इसे क्या कहते हैं अपन, लेमडा वाले पॉइंट, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, लेमडा लाइन, ठीक है ना। ये क्या है कि एक लेमडा की आकृति के जैसे प्राप्त हो जाएंगे, सारे के सारे जो पार्ट प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से होते हैं, लेमडा की आकृति के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। बी ए सी एंड डी ई एफ, लेमडा लाइन, ठीक है ना। ये दोनों क्या कहलाती है, लेमडा लाइन कहलाती है। ये दोनों ही लाइनें क्या होती है, एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें एक दूसरे से नहीं मिलती, ठीक है। दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के साथ, दोनों लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग होती है, यानी कि एक दूसरे से मिलती नहीं, ठीक है ना। दोनों लाइनें एक दूसरे से नहीं मिलती मीन्स यानी कि इनका कोई भी ट्रिपल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। देन जो हीलियम, द्रव हीलियम होता है उसके क्या होते हैं, ट्रिपल पॉइंट उपस्थित नहीं होते, ठीक है। ये वाले पार्ट किसमें थे, यहाँ पे अपने पास उपस्थित है पी एन टी, ठीक है। ये वाला जहाँ पर लेमडा बी ए सी डी ई एफ लेमडा लाइनें होती है, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट मिला दिए जाए, जैसे कि दोनों पॉइंटों में एक पॉइंट था ए और दूसरे वाले डी ई एफ में पॉइंट था ई,
इसे क्या कहते हैं, लेमडा पॉइंट कहा जाता है, लेमडा पॉइंट। ठीक है, E N E क्या कहेंगे, लेमडा। ठीक है, E क्या कहलाते हैं, लेमडा पॉइंट के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, ई को क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। ठीक है ना, ए और ई दोनों को क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। देन दाहिनी ओर एक तरफ तो क्या करेंगे, इनके सामान्य व्यवहार होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे, असामान्य व्यवहार उपस्थित होंगे। ठीक है ना, एक तरफ सामान्य व्यवहार उपस्थित होते हैं, दूसरी तरफ असामान्य व्यवहार उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट था, दाहिनी ओर इस तरफ देखो दोनों रेखाएं प्राप्त होगी, फ्रीजिंग लाइन आ गई। ठीक है ना, दूसरी वार्निंग लाइन आ गई। ठीक है, हिमांक व कवथनांक दोनों पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो। ठीक है ना, दोनों के अंदर क्या है, लिक्विड अवस्था उपस्थित होती है। क्यों, क्योंकि इस वाले के ऊपर वाले BAC के ऊपर वाला पार्ट लिक्विड, नीचे वाला पार्ट वाष्प, और यहाँ पे FAD के रूप में ऊपर वाला पार्ट सॉलिड, नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, लिक्विड के रूप में उपस्थित होता है। देन अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों लिक्विड प्राप्त हो गए, दोनों रेखाओं के मध्य क्या होते हैं, लिक्विड प्राप्त होते हैं। दोनों लेमडा पॉइंटों को पुनः मिला दिया, ए और दोनों लेमडा पॉइंटों को मिला रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जहां पर सामान्य व्यवहार, ठीक है ना, जिस अवस्था में दाहिनी ओर पॉइंट ले लिया, दाईं ओर सामान्य व्यवहार, ठीक है, सामान्य व्यवहार है, तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, हीलियम फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जहां पर असामान्य व्यवहार है उसे क्या कहते हैं, हीलियम सेकंड। ये इसके क्या थे, दो पॉइंट थे, लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, तो क्या था अपने पास, जहां पर सामान्य व्यवहार प्राप्त हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, लेमडा पॉइंट के दोनों तरफ क्या आती है, द्रव हीलियम रहती है। जहां पर इस अवस्था में क्या होता है, सामान्य व्यवहार होते हैं, वहां पे क्या होता है, हीलियम फर्स्ट कहलाता है, और जहां पर असामान्य व्यवहार होता है वहां पर क्या होता है, हीलियम सेकंड कहा जाता है। ठीक है ना, ये दो अवस्थाएं अपने पास यहाँ पे प्राप्त होती है, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड के रूप में। ठीक है ना, अब इसके आगे वाले पॉइंट, अब इसमें देखिए स्टार्टिंग देखिए, हीलियम क्या था, गैस अवस्था में था, कहाँ पे था, 5.2 केल्विन था। ठीक है, 5.2 केल्विन ताप पर ये क्या था, सामान्य अवस्था में था, गैसीय अवस्था में, और इसको नीचे यदि ठंडा करते हैं 4.1 केल्विन पर, ये क्या हो जाता है, लिक्विड अवस्था में पहुंच जाता है। और ठंडा करते हैं 0 डिग्री पर, और सामान्य दाब रखते हैं, तब इसमें क्या हो जाते हैं, जो सॉलिड में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, सॉलिड में नहीं आता। ठीक है, अब देखिए इसका आरेख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 5.2 केल्विन, 2.2 सॉरी पी का मान। अब इसमें जो ग्राफ प्राप्त होगा, शून्य की तरफ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है, सर्किल के रूप में, वक्र के रूप में एक आरेख प्राप्त होगा। BAC जो वार्निंग लाइन आएगी वो कौन सी आएगी, लिक्विड ऊपर फेस लाइन। ठीक है ना, द्रव वाष्प अवस्था लाइन आएगी। ठीक है ना, इस अवस्था की एक तरफ तो क्या आ जाएंगे, लिक्विड पॉइंट प्राप्त होंगे, और दूसरी तरफ अपने पास क्या आते हैं, वाष्प अवस्था प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो हिमांक वाली रेखा आएगी, फ्रीजिंग वाली लाइन आएगी, उसमें क्या कहते हैं, DEF के रूप में प्राप्त होती है। एक तरफ सॉलिड और दूसरी तरफ क्या होती है, लिक्विड प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, वक्र के रूप में प्राप्त होती है। देन BAC FAD ये तो क्या रहेंगे, जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, जो लेमडा लाइन के रूप में प्राप्त होंगे, और इसके अंदर जो A और E जो पॉइंट है वो क्या कहलाते हैं,
लेमडा पॉइंट के रूप में प्राप्त होते हैं। दोनों को मिला दिया, लिक्विड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर सामान्य व्यवहार होते हैं वहाँ पर क्या होती है, हीलियम फर्स्ट होता है, और जहाँ पर असामान्य व्यवहार होगा वहाँ पर क्या होगा, हीलियम सेकंड। ठीक है, इसके जो आगे क्या रहेगी, इसके जो इनकी इसकी क्वालिटियाँ वगैरह क्या क्या होती हैं, डेंसिटी, ठीक है ना, वो देखेंगे।